सेनेट में इंतखाबात मौखर कराने की करारदाद के बाद इलेक्शन कमीशन इन एक्शन, इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। सेनेट के इंतखाबात मुलतवी कराने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। करारदाद इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भिजवा दी गई। इलेक्शन कमीशन का जल्द इजलास बुलाया जाएगा। सेनेट की करारदाद पर गौर होगा। करारदाद में मुतालबा किया गया है इलेक्शन कमीशन मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करे। करारदाद की कॉपी सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ारत क़ानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को भी इरसाल। 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाल्लाह। और ये जो 9 मई वाले हैं ना, आपने देखा दिन पहले आके क्या बयान दिया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और ये बात तो तुम 2011 से कर रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। इलेक्शन मुल्क के लिए ज़रूरी करार, मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन से मुताल्लिक हमारी पोजीशन वाज़ेह है, इंतखाबात बिना कमी पेशी के ऐलान शुदा तारीख पर ही मुनक़िद होने चाहिए। उधर मरियम औरंगज़ेब का भी कभी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। लाहौर में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल में बैठकर चीखें मारने वालों ने नवाज शरीफ को जेल भेजा। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं बल्कि 28 मई वालों के हवाले होगा। 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद पत्थर पर लकीर है। सेनेट से 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद मुक़र्ररा मुद्दत में होना लाजिम है। तहरीक इंसाफ ने भी अपना फैसला सुना दिया। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। सदर पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कराने के लिए दस्तखत कर रखे हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, इंतखाबी निशान के हवाले से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाएगा। I am very happy to see that technology is being used in the Supreme Court, in that the first case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case. It's to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. अदलिया के साथ इख्तलाफ हर शहरी का हक है। मुकम्मल इख्तलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम ज़रूरी है। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, खुशी है अदलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। बराह रास्त नशरियात के हवाले से शफाफियत यकीनी बनाई गई। जजेस और दीगर को सीखने का मौका मिलता है। कानून के तालिब इल्म केसेस की बराह रास्त समाअत से फ़ायदा उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फेडरल जुडिशल अकेडमी के मोतरफ कहा, जुडिशल अकेडमी मुख्तलिफ सूबों से आए जजेस को इकट्ठा करने का जरिया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को भी जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पीपल्स पार्टी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवालाजात, साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल। इंटरव्यू का अंग्रेजी और उर्दू में ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करा दिया गया। 108 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब बिलावल भुट्टो की जानिब से वकील फारूक एच नाइक ने जमा कराया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की जीत का ख्वाब पूरा न हो सका। ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल छठी बार वाइट वॉश। कैंगरूज ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। कौमी टीम के सिडनी टेस्ट में भी नाक़िस कारकर्दगी, खिलाड़ियों की एक न चली। मेज़बान टीम ने तीसरा टेस्ट बाआसानी 8 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 115 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 130 रन का हदफ मिला। कैंगरूज ने आसान हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। डेविड वार्नर ने अपने आखिरी मैच को यादगार बना दिया। 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आमिर जमाल प्लेयर ऑफ द मैच करार। 19 विकेटें लेने पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। नए लड़कों को खिलाने का तजुर्बा भी नाकाम। पाकिस्तान की जानिब से कोई भी एक बल्लेबाज सेंचुरी ना बना सका। कप्तान शान मसूद भी पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए। कैंगरूज ने पर्थ और मेलबर्न के बाद सिडनी में भी पाकिस्तान को हरा दिया। आखिरी मैच की दूसरे इनिंग्स में 4 बैटर्स बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। सबसे ज्यादा 33 रन साइम अयूब ने बनाए। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान की 5वीं, 6वीं और 7वीं विकेट एक ही ओवर में
67 रन पर गिरी। सऊद शकील 2, साजिद और आगा सलमान 0 पर हेजलवुड का शिकार बने। टीम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में नाकाम नजर आई। फील्डर्स आसान कैचेस छोड़ते रहे। सिडनी टेस्ट में शिकस्त के जिम्मेदार नाकिस बैटिंग करार। कप्तान शान मसूद ने एतराफ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमने जीत के कई मौके ज़ाया किए। सिडनी टेस्ट में भी मेलबर्न की तरह था, लेकिन हम मौके से फ़ायदा ना उठा सके। ऑस्ट्रेलिया विकेटों की तलाश में था, हम उन्हें बार बार मौके देते रहे। हमारी बैटिंग पूरी सीरीज में नाकाम रही और ज़्यादा रन ना बना सके। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 200 रन तक का हदफ देते तो अच्छी फाइट होती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान एन 150 और 151 की सियासत से आउट। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। शामिम कुरैशी की अपीलें मुस्तरद। साबिक वज़ीर ख़ारजा की PP 218 और 219 से भी अपीलें खारिज कर दी गईं। ज़ैन कुरैशी और मेहरबानों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। असद कैसर ने के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात भी दुरुस्त करार। NA 28 PK 75 और PK 79 से इलेक्शन लड़ेंगे। सदर मुमलिकत के बेटे अवाब अलवी और खुरम शेर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज। मुल्तान में जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार आज फिर पेश न हुए। अदालत ने एतराज़ात पर बहस कराने का एक और मौका दिया। उधर शहबाज शरीफ के NA 242 में कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर फरीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल के बेटे ने शहबाज शरीफ की कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। मरियम नवाज PP 80 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। आबिद शेर अली की कागजात मंजूरी पर भी एतराज़ लग गया। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी इंतखाबी मैदान से बाहर। साबिक विफाकी वजीर पर भी नाअहली की तलवार लटक गई। हिबा चौधरी झेलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। हिबा चौधरी ने बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे छुपाए। FIA ने 3 गैर मुल्की दौरों और बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। अहलिया के कागजात मुस्तरद होने पर फवाद चौधरी की भी तलबी। 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस। फवाद चौधरी ने कागजात में बीवी के बैंक अकाउंट्स, असासे और गैर मुल्की दौरे छुपाए थे। बर्फबारी के बाद मुल्क में सर्दी की नई लहर। ठंडी हवाएं चल पड़ी। बलूचिस्तान और शुमाली इलाकाजात में ठंड बढ़ गई। स्कर्दू में सबसे कम दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित, इस्तोर, हुंजा में दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। देर में -1, मरी, चित्राल, चकवाल, कोइटा और किल्लात में 0 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर, फैसलाबाद और जेहलम में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। कराची में कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। नौ मई का मनसूबा साज कौन। हुकूमत ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी काबीना कमेटी बना दी। वज़ीर कानून कमेटी के सरबराह मुकर्रर वज़ारत दाखिला, इत्तलात व नशरियात और ह्यूमन राइट्स कमेटी का हिस्सा होंगे। वाक़यात की मास्टर माइंड्स, मनसूबा साजों और दीगर की शनाख्त की जाएगी। वजूहात का तज्ज़िया और जिम्मेदारों का तयन भी एजेंडे का हिस्सा है। कमेटी फौरी और तवील मुद्दती मुज़म्मरात का जायजा लेगी। कमेटी को तहकीकात करके 14 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सानेहा 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत और आर्मी सेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की एक और वीडियो मंजरेआम पर आ गई। मखसूस सियासी जमात के बुलवाई इबारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शरपसंद मुल्क मुखालिफ नारेबाजी और इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मंसूब बैनर्स की बेहुरमती और साइन बोर्ड्स तोड़ते भी नजर आ रहे हैं। तोशाखाना केस में बानी PTI पर आज पर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस अदियाला जेल में समात। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस सुन रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत पर भी फैसला होगा। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। अदियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया।
मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का तिबी मुआयना भी मुकम्मल। डॉक्टर्स की हिदायत पर सिटी स्कैन समेत दूसरे ज़रूरी टेस्ट भी करा लिए गए। रिपोर्ट्स 2 दिन बाद आएंगी। सिंध हुकूमत का कराची के मसाइल खत्म करने का मिशन। वज़ीर आला के हुक्म पर 30 बसें डिपो पर पहुंचा दी गईं। बैरून मुल्क से आने वाली बसें 2 माह से पोर्ट पर खड़ी थीं। मकबूल बाकिर की मुदाखलत पर बसें रिलीज करने के लिए फंड्स जारी किए गए। बसें कराची के पहले से जारी 5 रूट्स पर चलाई जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बुलंदियों की जानिब सफर जारी। रवां हफ्ते मार्केट में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 2063 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 64,514 पॉइंट्स पर बंद हुई। उधर रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत। रवां हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता 281 रुपये 40 पैसे पर बंद होगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम शुरू। जो बाइडन और ट्रंप आमने सामने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा दिए। अमेरिकी सदर कहते हैं ट्रंप नाज़ियों जैसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इक़्तिदार में आने के लिए अमेरिकी जमहूरियत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी तंज के निश्तर चला दिए। बोले अमेरिकी सदर जमहूरियत को खतरे की बात कहकर मुल्क में खौफ की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। जो बाइडन की हालत काबिल रहम है। ट्रंप ने जो बाइडन को करप्ट, नाकाम और नाअहल शख्स करार दे दिया। कौमी अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयार। आज रात जनूबी अफ्रीका रवाना होगी। कप्तान सईद बेग कहते हैं सब टीमें मजबूत हैं, किसी को आसान नहीं लेंगे। हमारी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सब अच्छी है। कोशिश होगी वर्ल्ड कप जीत कर आएं।